बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों, इस दुनिया की सबसे कीमती चीज ईमान की दौलत है। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनकी पैदाइश किसी मुसलमान घराने में हुई, वरना लोगों को मुसलमान बनने के लिए तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। भारत में रहने वाले मुसलमान हर वक्त इस खौफ में मुब्तला रहते हैं कि न जाने कब हिंदू उनके घरों को राख में तब्दील कर दें। वो खुलकर इस्लाम की तबलीग भी नहीं कर सकते। उन लोगों को लाउड स्पीकर में अजान देने की भी इजाजत नहीं है। जिन इलाकों में मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, वहां के मुसलमान फिर भी सुकून की जिंदगी बसर कर रहे हैं, जबकि जिन इलाकों में मुसलमानों की तादाद बराए नाम है, वहां के लोग हर दिन जीते और मरते हैं। जबकि इस तरह के वाकयात होते हैं तो खुदा की तरफ से फिर कुदरत के करिश्मे ज़ाहिर होते हैं, जिन्हें देखकर इंसानी अक्ल भी हैरान रह जाती है। लोगों की जुबान से खुद ब खुद अल्लाह अकबर के नारे बुलंद हो जाते हैं। उनकी जुबान, उनका दिल इस चीज की गवाही देता है, कोई तो है जो इस निजाम को चला रहा है। ऐसा ही एक मौजज़ा भारत के शहर गाजियाबाद में पेश आया, जिसे देखकर हिंदू पंडित की बेटी के 14 तबक रोशन हो गए। वो अपने होश खो बैठी। जबकि उसको होश आया तो हिंदू पंडित सर पकड़ कर बैठ गए। दोस्तों, भारत के शहर गाजियाबाद में 5 भाइयों की एक इकलौती बहन थी। इनका बाप अपने इलाके का अमीर तरीन आदमी होने के साथ साथ एक हिंदू पंडित भी था। इलाके के तमाम लोग इनका इज्जत व एहतराम करते। इस इलाके में मुसलमानों की तादाद इंतहाई कम थी। अगर इनके इलाके में कोई भी मुसलमान नजर आता तो ये लोग उनको इतना तंग करते कि वो वहां से भाग जाता। ये कहना बजा ना होगा कि वहां दूर दूर तक कोई भी मुसलमान दिखाई ना देता। एक दफा कुछ तबलीगी जमात वाले तबलीग के लिए इनके गांव में गए। इनका अमीर सैयद घराने से ताल्लुक रखता था। तमाम लोग उनको शाहजी के नाम से पुकारते। शाहजी अल्लाह तबारक व तआला के बहुत बड़े वली थे। दोस्तों, जब हिंदुओं को इस बात का पता चला कि इस गांव में कुछ मुसलमान अपने दीन को फैलाने के लिए आए हैं, तो तमाम गांव वाले हिंदू पंडित का बेटा और हिंदू पंडित इनको भगाने के लिए आ पहुंचे। मगर शाहजी ने कहा कि आप लोगों ने जो करना है कर लो, हम 3 दिन के बाद ही इस जगह से जाएंगे। उन लोगों ने जाते हुए कहा कि हम लोग आपको भगा कर ही दम लेंगे। शाहजी के साथियों ने समझाया कि हमें इन लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए, हम किसी दूसरे गांव में चले जाते हैं। मगर शाहजी अपनी बात पर बस जिद थे, चनाचे साथियों ने खामोश रहना ही बेहतर समझा। शाहजी और उनके साथियों ने ईशा की नमाज पढ़ी और इसके बाद सो गए। जबकि गांव के तमाम लोग मुकाबला करने के लिए इन लोगों की तरफ आने लगे। शाहजी अल्लाह तबारक व तआला के वली थे। वो उठे, इन्होंने वजू किया, इसके बाद मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने लगे। जब वो शाहजी के साथियों के पास पहुंचे तो शाहजी ने मुंह में कुछ पड़ा और उनकी तरफ फूंका। उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बड़े बड़े कुत्ते उनकी तरफ आ रहे हैं, वो उनको एक ही लुकमे में निगल जाएंगे। चनाचे गांव वालों ने वहां से भागने में ही आफियत समझी। इस हिंदू पंडित को पूरा यकीन हो गया, अगर ये मुसलमान 2 दिन और इस गांव में रहे तो पूरा गांव कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएगा। चनाचे उसी दिन मुकामी पुलिस पहुंची। हिंदू पंडित उनके साथ था। इन्होंने शाहजी को कहा कि आप इस जगह मजीद क्याम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप मजीद इस जगह क्याम करेंगे तो कोई बड़ा फसाद होने का खदशा है। शाहजी की आवाज इंतहाई रूहबदार और रूहानियत से भरपूर थी। शाहजी कहने लगे, मेरे भाई, हमारे इस जगह रुकने से कोई भी नुकसान नहीं होगा। हम तो दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला की पहचान करवाने के लिए आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला की पहचान करवाने वाले कभी भी किसी के दुश्मन नहीं होते। शाहजी ने जैसे ही पुलिस ऑफिसर के कंधे पर हाथ रखा तो उसका वजूद कांपने लगा। उसका सारा गुस्सा पानी की तरह बह निकला। वो गुजारिश करते हुए कहने लगा, शाहजी, ये इलाका आपका है,
आप जहां जाना चाहते हैं जाइए। अगर कोई आपकी तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो हमें बताना, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। हिंदू पंडित और गांव के लोग पुलिस ऑफिसर का रवैया देखकर हैरान रह गए। इसके बाद तमाम लोग अपने घरों को चले गए। हिंदू पंडित की बेटी बाप की परेशानी को देखकर रह ना सकी, चनाचे उसने फैसला किया कि वो अपनी सहेलियों से मिलकर तबलीगी जमात वालों का कुछ ना कुछ जरूर करेगी। चनाचे वो शाम को अपनी सहेलियों के साथ शाजी के पास जाकर उन्हें बुरा भला कहने लगी। तुम लोग दुनिया को सुकून से क्यों नहीं रहने देते? तुम लोग छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते। तुम्हारी वजह से हमारे मुल्क का अमन तबाह हो चुका है। तुम्हें अपने दीन के अलावा कोई भी चीज नजर नहीं आती। तुम्हारी औरतों ने पर्दा करके कौन सा बुलंद मुकाम हासिल कर लिया? तुम लोग औरतों को आजाद क्यों नहीं करते? उन पर तरह तरह की सख्तियां क्यों करते हो? हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते हो। भगवान के लिए हमें माफ कर दो। पूरे गांव का सुकून आप लोगों ने खराब कर रखा है। हिंदू पंडित की बेटी ने शाहजी को खूब बातें सुनाई। शाहजी नजरों को झुकाकर उसकी बातें सुनते रहे। शाहजी ने उसे कोई भी जवाब ना दिया, बल्कि जमीन की तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा दिए। हिंदू पंडित की बेटी घर जाकर बाप को कहने लगी, बाबा आज मैंने उस आदमी से आपका बदला ले लिया। मैंने उसे उसके दीन के बारे में खूब बातें की। बाप बेटी का जवाब सुनकर खौफ में मुब्तला हो गया। उसे इस बात का पूरा यकीन था कि शाहजी कोई आम हस्ती नहीं है। अभी इस वाक़े को 1 घंटा गुजरा था। पंडित की बेटी के पेट में दर्द शुरू हो गया। डॉक्टर को बुलाकर चेक करवाया गया। उसने एक इंजेक्शन और कुछ अद्वियात दी, मगर कोई अफाका ना हुआ। पंडित की बेटी सारी रात दर्द की वजह से बेहाल हो गई। सुबह को उसको शहर के बड़े अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया, मगर उसे कोई अफाका ना हुआ। दोस्तों इतने में शाहजी के 3 दिन पूरे हो गए। वो वहां से अपनी दूसरी मंजिल की जानब रवाना हो गए। अब हिंदू पंडित बेटी को कहने लगा, तुम्हें शाहजी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अल्लाह तबारक व तआला के बहुत बड़े वली हैं। हमने अपनी आंखों से उनकी करामात देखी हैं। अब तुम्हें शाहजी का खुदा ही ठीक कर सकता है। इसके लिए हमें शाहजी को ढूंढना होगा। फिर हिंदू पंडित और उसके बेटे शाहजी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये लोग पूछते पूछते तीसरे गांव में पहुंच गए। इन्होंने जब शाहजी को देखा तो उनकी खुशी की इंतहा न रही। इन लोगों ने शाहजी के पांव को पकड़ लिया और कहने लगे, हमें यकीन आ चुका है आप अल्लाह तबारक व तआला के वली हो। हमें माफ कर दें, हमारी बेटी का दर्द से बुरा हाल है। शाहजी ने तमाम लोगों को माफ कर दिया। इन लोगों को पानी पर दम करके दिया। जब हिंदू पंडित की बेटी को वो पानी पिलाया गया, वो ठीक हो गई। उसने भी शाहजी से आकर माफी मांगी। फिर हिंदू पंडित समेत इस गांव के 45 लोगों ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। दोस्तों जो अल्लाह तबारक व तआला के बन जाते हैं, खुदा उनका बन जाता है। अगर जिंदगी में कामयाबी चाहते हो तो खुदा की मोहब्बत को दिल में बसा लो। अल्लाह तबारक व तआला हमें सच्चे दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा।